अब एक न्यूज़ तुम लोगों के पास ज़रूर आई होगी वडोदरा से, जो अभी इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि एक बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। उसने एक लेडी को, उसकी बच्ची को और साथ में कुछ और टू व्हीलर्स वालों को पीछे से कार से अपनी उड़ाता हुआ चला गया। और जब वो अपनी कार से बाहर निकला तो अनदर राउंड चिल्लाता हुआ, बौखलाया हुआ बाहर निकल रहा था। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। अब यहाँ पर ये जो लड़का है इसका नाम है रक्षित चौरसिया और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये ड्रंकन स्टेट पर है, वरना कौन सा शख्स इतने भारी एक्सीडेंट होने के बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अनदर राउंड चिल्लाता है। जिस भी लड़की के पीछे उसने ये एक्सीडेंट किया उस लड़की का नाम चिल्लाता है और बाद में ओम नमः शिवाय चिल्लाने लग जाता है। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी निकिता। खैर अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए थे तो यहाँ पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। सेम केस जब पुणे पोर्शे में हुआ था तो वहाँ पर भी 2 लोगों की जान गई थी और सेम उसी तरीके का लगभग केस यहाँ पर भी हुआ है। और ये अपने इंटरव्यू देने के बाद मुकर रहा है कि मैं ड्रंक नहीं था, गाड़ी की स्पीड मेरी 50 से ज़्यादा नहीं थी और मैं ड्रंक नहीं था, जबकि इसकी गाड़ी की स्पीड 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। चौकड़ी में आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। 50 की स्पीड में आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद मुझे सीधे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं किया था मैंने। सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही। मैंने भी कुछ समय पहले और एक वीडियो बनाई थी, जो अमीर बाप के लड़के होते हैं ना, इनको जो गाड़ियाँ मिल जाती है बगैर किसी मेहनत के, बगैर कुछ ऐसी, बस बाप का कमाया हुआ धन है तो लूटे रहो। उस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी। खासकर उस वीडियो में मैंने पेरेंट्स को ये चीज़ समझाई थी कि अगर आप अमीर ख़ानदान से बिलोंग कर रहे हो ना तो अपने बच्चों को इतनी छूट मत दो कि वो उस चीज़ की वैल्यू ना समझ पाए, उसको ये चीज़ पता ना हो कि वो चीज़ कमाने के लिए आपको कितना खून पसीना बहाना पड़ा है। और इस वीडियो से इतना ज़्यादा रिलेट इसलिए कर पाया मैं क्योंकि मैं खुद जब बाइक लेकर अपने शहर में निकलता हूँ ना मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के अंदर कॉमन सेंस है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि गाड़ियाँ चलानी कैसे होती है। सच बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली तो कमज़ोरी आती है कानून व्यवस्था की। दूसरी कमज़ोरी आती है ये लोग कारें तो खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ तो खरीद लेते हैं, लेकिन इनको चलानी नहीं आती। चलाने आने का मतलब केवल वही नहीं होता कि आप रोडों के ऊपर दौड़ा ले रहे हो, कट मार ले रहे हो, घुमा फिरा ले रहे हो। केवल यही नहीं होता चलाने का मतलब, आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, कब आपको लेन पे रखनी है, कब आपको ओवरटेक करना है। ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता है। मैं बाइक से निकल के जाता हूँ भाई, कितने सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है पीछे से ओवरटेक कर रही होती है मेरी बाइक को और हॉर्न तक नहीं बजाते, एकदम से बगल से निकलती है और मेरी गाड़ी कई बार बहक जाती है। मैं खुद कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है कि ये चीज़ लोगों को क्यों नहीं सिखाई जाती कि जो रोडों के बीच में जो लेन बनी होती है ना, आपने देखोगी रोडों के ऊपर वाइट कलर की पट्टियाँ बनी होती है, उसका मतलब ही नहीं पता लोगों को। आधे से ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं पता कि वो पट्टियाँ बनाई क्यों जाती है, वो लेन किस लिए बनाई गई है। कोई भी अपनी लेन क्रॉस करके इस लेन में आ जाता है, इस लेन से क्रॉस करके उस लेन में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चल रहा था उसके साथ हादसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं पूछता हूँ भाई कि कब तक हमारे देश में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? कब तक ये अमीर बाप के लड़के गाड़ियाँ लेकर अपने पापा की कमाई हुई रोडों के ऊपर जानवरों की तरह निकल चलेंगे और किसी को भी उड़ाते हुए चले जाएंगे और बाद में इंटरव्यू में आकर बोल देंगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और ये लोग छूट जाएंगे क्योंकि अमीर बाप के लड़के, सिस्टम करप्ट है, तो बस ख़त्म बात। वहाँ पे तो कोई केस ही नहीं बनने वाला। लेकिन जो पुणे पोर्शे केस में हुआ था, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने चिंगार लगाई थी और उस चीज़ के लिए डिमांड की थी कि वहाँ पर होनी चाहिए कार्रवाई, सेम चीज़ें यहाँ पर भी चाहिए। क्योंकि जब तक इन जैसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, सख्त से सख्त, जब तक इन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं होगा ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या हो सकता है तुम्हें खुद नहीं पता, तब तक इन लोगों की अकल नहीं आने वाली। खासकर इनके जो अमीर बाप होते हैं ना, उनको अकल नहीं आने वाली, जो बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इनको गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं। और लाइसेंस भी इनका कोई लीगल नहीं होता। लाइसेंस भी तुम लोग जानते हो किस तरीके से बन जाते हैं। एग्ज़ाम देने के नाम पर क्या होता है तुम लोग खुद जानते हो, मैं क्या बताऊँगा भाई। तो यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। सबसे पहला कानून व्यवस्था के ऊपर, दूसरी चीज़ ये रोड पर जो गाड़ियाँ चलानी होती है, जो लेन डिवीज़न होता है ना, उसकी
जो लोगों के अंदर नहीं पता, उनको समझ नहीं है कि लेन किस लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए भी उस चीज़ की भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोगों के शहर का मुझे पता नहीं, मेरे शहर में मैं बता रहा हूँ पुलिस वालों की ज़्यादातर, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, इनकी जो ड्यूटी है ना, ज़्यादातर पता कब जागती है, ज़्यादातर तब जागती है जब ये देख लेते हैं कि कोई बाइक राइडर हेलमेट नहीं लगाया है, उसकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, काला गंदा पॉल्यूशन कर रही है उसकी गाड़ी, नहीं दिख रहा उनको कुछ, हेलमेट किधर है बताओ, सोच के देखो तुम। उसकी गाड़ी घटिया पीछे से धुआं छोड़ रही है, पीछे जो उसके चल रहा है उसको पॉल्यूशन हो रहा है, उसको सफोकेशन हो रही है उसकी गाड़ी के धुएं से, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका चालान नहीं कटेगा। चालान इस चीज़ का कटेगा कि तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तेरे डॉक्यूमेंट्स किधर है। और ज़्यादातर इनकी ड्यूटी ना समय समय पर लगती है, कभी भी मन किया तो चालान कट रहे हैं, कभी भी मन किया तो कोई पुलिस वाला दिख ही नहीं रहा। और कई बार तो पता क्या होता है, रेड सिग्नल है, खड़े हुए हैं पुलिस वाले सामने ही खड़े सिग्नल के उस पार, लेकिन अपनी आपस में बातें करने में इतने ज़्यादा मगन। कल ही की बात है, एक बंदा 4 लोगों को अपनी बाइक पर बिठाया हुआ था, रेड सिग्नल था, सब लोग खड़े थे, वो निकल गया और वो लोग बातें करने में लगे हुए थे, पुलिस वाले देखा ही नहीं उन्होंने, उनकी नज़र ही नहीं पड़ी कि एक बंदा निकल गया। और जब मैं जा रहा हूँ रोड क्रॉस करके ग्रीन सिग्नल होने पे, तब मैंने उनको बताया कि सर आप लोग क्या कर रहे हो खड़े होके, वो देखो वो बंदा 4 बैठा के रेड सिग्नल क्रॉस करके चला गया। तब भी वो चाहते तो उसको पकड़ सकते थे तुरंत गाड़ी निकाल के, बोले अरे यार अब क्या करें, वो निकल गया, चलो हो गया, जाने दो। ये तो हाल है भाई, ये तो कानून व्यवस्था है हमारे देश की। अब ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता कि सभी शहरों में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मेरे शहर में ये चीज़ होती है तो मैं बता रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऐसी भी चीज़ें देश में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक देश का सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक ऐसे सख्त कानून नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तब तक ऐसे केसेस निकल कर आते रहेंगे, तब तक ये अमीर बाप के नवाबजादे, तब तक ये इस तरीके के केसेस करते रहेंगे और पैसा खिला के छूट जाएंगे। तो हम डिमांड करते हैं भाई इस वीडियो के थ्रू कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एग्जाम्पल सेट हो सके कि ऐसा अगर किसी ने भी दोबारा किया तो उसके साथ क्या होगा। इसीलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करना, पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कुछ मैटर नहीं करता है, बस तुम शेयर कर देना, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को, बस तुम शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे मेरे भाई कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। इसके साथ ही अगर तुम लोगों के पास इस केस से रिलेटेड कुछ भी मिलता है या फिर ऐसे और केसेस तुम्हारे सामने आते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भेजो या फिर मुझे मेल कर दो, दोनों जगह से कहीं पर भी भेज दो, मैं उसको कॉल आउट करूंगा अपनी वीडियोस के थ्रू और पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे केसेस के ऊपर एक्शन हो और बहुत सख्त एक्शन हो। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई केस आए तो मुझे या तो मेल कर देना या तो इंस्टाग्राम पर भेज देना, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एविडेंस के साथ भेजना। तो बस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली